दोस्तों नमस्कार। आज राजस्थान के इतिहास के महानतम वीर राणा सांगा की कहानी, जिनके शरीर पर 80 घाव थे, भाइयों से लड़ाई में एक आंख गंवाई और दुश्मनों से लोहा लेते समय एक हाथ और एक पैर गंवाया, पर वीरता ऐसी कि दिल्ली के सुल्तान चाहे इब्राहिम लोदी हो चाहे बाबर, सभी को युद्ध में धूल चटाई। राणा सांगा के बारे में कहा जाता है कि उगा मीण सुर पहवो अंबर दीपक पाखी जय सुद्वार पास बिन जहवी पृथ्वी सांगा बिन जहवो संसार। कहानी शुरू होती है चित्तौड़गढ़ दुर्ग से, जहां 25 अप्रैल 1482 को राणा सांगा रायमल के घर उनका जन्म हुआ। राणा सांगा अपने भाइयों में सबसे छोटे थे, लेकिन उनके लक्षण एक महान राजा की जैसे थे। सांगा के बड़े भाई पृथ्वीराज और जयमल भी राजगद्दी पाना चाहते थे। एक बार जब सभी भाई ज्योतिष के पास अपनी कुंडली लेकर ज्योतिष को दिखाने गए, तो ज्योतिष ने भविष्यवाणी की कि मेवाड़ के शासक बनने का योग सिर्फ और सिर्फ राणा सांगा की कुंडली में ही है। जिससे दोनों ही बड़े भाई क्रोधित हो गए। क्रोध में आकर पृथ्वीराज ने सांगा पर तलवार चलाई, तलवार से हमला कर दिया। आपसी लड़ाई में सांगा की एक आंख चली गई। सांगा को जान बचाकर मेवाड़ से भागना पड़ा। सांगा ने करमचंद पंवार नामक सामंत, जो कि श्रीनगर अजमेर के पास अपनी पहचान छुपाकर शरण लेनी पड़ी। बाद में जब दोनों बड़े भाई आपसी लड़ाइयों में मारे गए, तब राणा रायमल ने राणा सांगा को वापस बुला लिया। 24 मई 1509 को राणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ। राजा बनते ही उनके सामने चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन थे। दिल्ली का सुल्तान, मालवा का सुल्तान, गुजरात का शासक, लेकिन सांगा ने अपनी वीरता और कूटनीति से सबको धूल चटाई। 1517-18 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। 1517 में खातोली कोटा में सांगा ने इब्राहिम लोदी को बुरी तरह हराया। इसी युद्ध में राणा सांगा को एक पैर और एक हाथ गंवाना पड़ा। साथ ही 1518 में धौलपुर बाड़ी के युद्ध में भी दोबारा इब्राहिम लोदी को धूल चटाई। जब मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय ने मेवाड़ पर हमला किया, इस युद्ध में राणा सांगा ने न सिर्फ सुल्तान को हराया, बल्कि उसे बंदी बनाकर चित्तौड़गढ़ ले आए। बाद में उदारता दिखाते हुए न केवल सुल्तान को जान बख्शी, अपितु उसका राज्य भी वापस लौटा दिया। राणा सांगा अपनी बहादुरी और हिंदुओं के रक्षक के कारण उसने हिंदुपत की उपाधि धारण की। मुगल बादशाह बाबर ने स्वयं अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा है कि राणा सांगा भारत के सबसे शक्तिशाली शासक थे। 1526 में बाबर ने पानीपत के युद्ध में लोदी को पराजित किया और वह दिल्ली का सुल्तान बन गया। खानवा से ठीक पहले भरतपुर के बयाना नामक स्थान पर दोनों की सेनाओं में भिड़ंत हुआ। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि उस भिड़ंत में बाबर की सेना राणा सांगा की सेना से बुरी तरह हार गई। बाबर के सैनिकों ने आगे लड़ने के लिए मना कर दिया, परंतु बाबर ने अपनी डरी हुई सेना में जोश भरने के लिए शराब कभी न पीने की कसम खाई। मुसलमानों को टैक्स से छूट दी, टैक्स हटाया। साथ ही उसने इस युद्ध को, राणा सांगा के विरुद्ध युद्ध को जिहाद या धर्म युद्ध घोषित कर दिया। राणा सांगा ने बाबर के खिलाफ पूरी राजपूताना को एक किया। राजस्थान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब सभी राजपूत राजा, चाहे मालदेव का राठौड़ हो, सिलहदी, हसन खां मेवाती, राणा सांगा के साथ 7 राजा, 9 राव
और 104 सामंत थे। 17 मार्च 1527 को भरतपुर के खानवा के मैदान में भयानक युद्ध हुआ। राजपूतों ने पारंपरिक हथियारों का से युद्ध लड़ा, लेकिन बाबर के पास 2 बड़े हथियार थे जिससे युद्ध की दशा ही पलट गई। एक तोपखाना और दूसरा तुलुगमा पद्धति। तुलुगमा पद्धति सैनिकों को पीछे से घेरने की नीति। युद्ध के बीच में एक तीर राणा सांगा के सिर पर लगा, वो बेहोश हो गए। उन्हें युद्ध के मैदान से सुरक्षित बाहर निकालना पड़ा और उनकी जगह झालाज्जा ने राणा का मुकुट पहनकर युद्ध का नेतृत्व किया। लेकिन अंत में बाबर के तोपखाने के आगे राजपूतों को घुटने टेकने पड़े। होश में आने के बाद राणा सांगा को जब यह पता चला कि युद्ध में क्या हुआ है, तब उन्होंने कसम खाई कि जब तक मैं बाबर को पराजित नहीं कर दूं, तब तक चित्तौड़ के किले में कदम नहीं रखूंगा और सर पर कभी पगड़ी नहीं बांधूंगा। जब राणा सांगा चंदेरी के राजा मैदिनी रॉय से मदद के लिए बाबर से दोबारा युद्ध करने जा रहे थे, मदद लेने जा रहे थे, तब उनके कुछ सामंत और मंत्री दोबारा युद्ध नहीं चाहते थे और उन्हें डर था कि इस युद्ध से मेवाड़ पूरी तरह तबाह हो जाएगा। सरदारों ने खाने में राणा सांगा को जहर दे दिया। 30 जनवरी 1528 को मध्य प्रदेश के कालपी नामक स्थान पर इस महान योद्धा को वीरगति प्राप्त हुई। उनका शव मांडलगढ़ भीलवाड़ा लाया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। ये थी राजस्थान के महानतम वीर, महानतम शासक राणा सांगा की कहानी। जय हिंद, जय भारत।